और श्लोक में बताया गया है कि आदमी का अर्थ समाप्त होने की क्रिया है। जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसका कुछ समय मृत्यु की ओर सरक जाता है। किसी की उम्र मान लो 60 साल है, तो 60 साल में 5 मिनट कम हो गए। जो ही पैदा हुआ उसके बाद 5 मिनट कम हो गए, फिर 10 मिनट कम हुए, यानी वो सरकता गया मृत्यु की ओर, जीवन की ओर नहीं सरका। और एक दिन ऐसा आएगा वो मर जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसको लोग भूल जाएंगे। और भूलने के लिए हम पैदा हुए नहीं है कि भूल जाएं। और लोग अगर भूल भी गए तो फिर हमारा जीवन बेकार, आपके गुरु भी बेकार, आपका शिष्य बनना भी बेकार। मैं भी बेकार थे जब आपको मैं भुला सकूं या भुला दूं। इसलिए कुछ ऐसा करें, और ऐसा तब हो सकता है जब आप देवत्व बन सकेंगे। क्योंकि व्यक्ति, मनुष्य पुरुष जिसमें पौरुष हो, ताकत हो, क्षमता हो, जोश हो, जिसमें एक हिम्मत और साहस हो। यदि आपने यहां पढ़ा श्याम खाटू जी, एक खाटू स्थान है, वहां श्याम कृष्ण की मूर्ति है। अखबार में पढ़ा होगा, इन उत्सव चल रहा है, 2 लाख इकट्ठे हुए हैं। वो कृष्ण की मूर्ति है ही नहीं, वहां बब्रुवाहन की मूर्ति है। भीम का पुत्र घटोत्कच, उनका पुत्र बब्रुवाहन। और बब्रुवाहन ने, कृष्ण जानता था कि इससे जैसा वीर संसार में है ही नहीं। अर्जुन तो तिनके की तरह है, उड़ जाएगा क्षण में, और मुझे अर्जुन को विजय दिलानी है। अब कूटनीति मुझे क्या चलनी चाहिए? तो उन बब्रुवाहन को बुलाया। उन्होंने कहा तुम कैसे वीर हो? तुम वीर हो भी? उन्होंने मैं अभी आपको प्रमाण दे देता हूं। उन्होंने तीर उठाया और पीपल के बिखरे हुए पत्ते थे 21, एक तीर से 21 पत्तों को छेद दिया, और 21वां पत्ता कृष्ण के पैर के नीचे था। उसने कृष्ण पैर हटा दिए तो हमारा पैर भी छिद जाएगा, और इतने उड़ते हुए पत्तों को एक तीर से छेद दिया। उसने सोचा कि पांडव नहीं जीत सकते बब्रुवाहन के सामने, संभव ही नहीं है, क्योंकि कौरव की तरफ। उनका कि या तो तुम शत्रु बन जाओ या तुम मुझसे वरदान मांगो, तुमसे एक काम करो। उनका आप जो भी चाहें, आप चाहें तो मैं अकेला आपको समाप्त कर सकता हूं सबको, इतनी ताकत मुझ में है। और आप अगर कुछ मांगे तो आप कृष्ण हैं, मैं जानता हूं आप क्या हैं, आप वरदान मांग लीजिए, जो कुछ मांगे आप मैं दूंगा। उनका मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। इतनी सी बात निश्चित दे देता हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि इतनी ऊंचाई पर मेरे से रखे कि मैं महाभारत युद्ध को देख सकूं। बस इतना ही आपसे वापस चाहता हूं। और अपना सिर काट करके कृष्ण के हाथ में दे दिया। और कृष्ण ने कहा कि तुम एक दिन मेरा ही रूप बन करके इस संसार में पूजी जाओगे। राजस्थान में खाटू जगह है, वहां पर कृष्ण की मूर्ति है, और वह मूर्ति बब्रुवाहन की मूर्ति है, जिस कृष्ण के रूप में आज भी पूजा जाता है। और आज के दिन भी वहां कम से कम 2.5-3 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। ये वीरता का, मनुष्य अपने आप में इतना वीर बन सकता है, ताकतवान बन सकता है, वृद्ध बनता ही नहीं आदमी। और वह इसलिए मैंने पौरुष कहा। 80 साल की जिंदगी में भी एक जवानी पौरुष, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पौरुषता आ सकती है, ताकत आ सकती है, क्षमता आ सकती है। और वह हो सकता है जब हम पुरुष से महापुरुष, महापुरुष से देवत्व बने। और देवत्व बनने की क्रिया, मैं कहूं आप देवता नहीं बन पाएंगे। विश्वामित्र ने कहा देवता बन जाए, कृष्ण देवता नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन सकते? जब हमारे अंदर, शरीर के अंदर अणु हैं, उन अणुओं को परिवर्तित किया जाएगा, तब देवत्व स्थापन हो पाएगा। और जब देवत्व स्थापन हो पाएगा तो साधना हो पाएगी। मनुष्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं आ सकता। इतने ऊंचे आप योगी नहीं है, और योगियों के मन भी शांत नहीं है। योगी होने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है कि मन शांत रहे, क्योंकि भर्तृहरि ने कहा है कि घास फूस पत्ते हवा पानी पी के भी जो वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि बैठे हैं, उनका मन भी चंचल रहता है। तो गुरुदेव मेरा मन स्थिर कैसे हो पाएगा? आप मन को स्थिर करो, मैं कैसे करूंगा? उनके भी नहीं हो पा रहे जो घास फूस खाते हैं। मैं तो अन्न खाता हूं, दूध पीता हूं, घी खाता हूं, तो मेरा मन शांत कैसे होगा? इसलिए मन शांत हो पाएगा जब आपके अणु परिवर्तित हो पाएंगे। यदि आपने अखबार पढ़े होंगे तो अभी अमेरिका में भेड़ की पूर्ण अनुकृति, पूरी भेड़ बना दी नई, उन अणुओं को लेकर के। उस भेड़ में से अणु निकाला, उसको दूसरी जगह बीजारोपण किया, ठीक वैसी वैसी भेड़ बना दी। और पूरे संसार में तैल का है कि अगर वैसी वैसी भेड़ बनानी तो वैसा वैसा आदमी भी बना देगा।
आपके अंदर से एक अणु निकाल के, फिर मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पाटिल है, ये है कि 20 पाटिल सामने खड़े हो जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे असली पाटिल कौन है। पत्नी भी नहीं पहचान पाएगी इनमें से असली है कौन 21 में से। इतनी क्रांति आ रही है, इतनी क्रांति इसलिए आएगी, हमने अणु को पहचानना प्रारंभ कर दिया है विज्ञान ने, और हम उससे पहले ही अणु को पहचान चुके थे। कणाद ने अणु की पूरी व्याख्या की है, कणाद ने और कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति देवत्व तब स्थापन कर सकता है, तब साधन सिद्धि प्राप्त कर सकता है जब उसके अणु परिवर्तित होंगे। और हमारे अणु अगर राक्षस में ज्यादा है तो हम राक्षस वृत्ति के होंगे, और हम हैं राक्षस वृत्ति। स्वीकार करना पड़ेगा। हम केवल आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, मन में वितृष्णा रखते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। राक्षस वृत्ति है, देवत्व वृत्ति बहुत कम है, आती है मिट जाती है। स्थायी देवत्व वृत्ति तब बन पाएगी जब हमारे अणुओं में परिवर्तन होगा। यदि आपके अंदर हार्ट वापिस स्थापन करें या किडनी वापिस नई किडनी लगाएं तो आपके ब्लड टेस्ट नहीं होगा, ब्लड टेस्ट से कुछ नहीं होता है। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, वो तो देखा ही जाएगा। फिर उसके बाद मांस पिंड देखा जाएगा कि आपका मांस और जिसकी किडनी दे रहे हैं उसका मांस एक जैसा है कि नहीं। फिर उसके बाद में उसके मांस के अंदर के जो अणु हैं उनको मिलाएंगे कि ए या A2 या A3 या A4 या A5 अणु मिलेंगे तो किडनी आपके शरीर में या हार्ट आपके शरीर में समाहित हो पाएगा। अणु तक पहुंचना पड़ेगा, केवल आपको दीक्षा देने से काम नहीं चल पाएगा। आप अणुओं तक पहुंचने की क्रिया जो देगा तब आपको राक्षस भी बनाया जा सकता है, तब आपको देवता भी बनाया जा सकता है। पुरुष, महापुरुष और देवता। और देवता इसलिए कि हम वो सारे नक्षत्र देख लें, वे सारे ग्रह देख लें इस मनुष्य शरीर में रहते हुए कि चंद्र लोक क्या है, शुक्र लोक क्या है, देवता लोक क्या है, कैलाश क्या है, रुद्र क्या है, हिमालय क्या है, विष्णु लोक क्या है, क्षीर सागर क्या है। अब देखे ही नहीं तो फिर मनुष्य शरीर धारण क्यों किया, फायदा भी क्या हुआ। धनवान कैसे बनाया जा सकता है, करोड़पति कैसे बन सकते हैं, दरिद्र कैसे बन सकते हैं, योगी संतान कैसे पैदा कर सकते हैं, वो सब अणुओं के माध्यम से होगा। देवताओं के यहाँ देवता पैदा हो सकते हैं, राक्षसों के यहाँ राक्षस ही पैदा होंगे। अधिकतर बेटा बाप की तरह ही बनेगा, अधिकतर चेहरा ऐसे बनेगा, ऐसी वृत्तियां बनेगी। इसलिए अणुओं को परिवर्तित करने की जरूरत है, और अणुओं को परिवर्तित आम व्यक्ति, आम गुरु नहीं कर सकता। जिसको ज्ञान ही नहीं है वो नहीं कर सकता। अणु है कहाँ? आप मांस निकाल, वहां तो अणु है नहीं। मांस के टुकड़े टुकड़े वहां में अणु नहीं है, और शरीर के एक एक रोम में अणु है। अणु का मतलब है एक सुई की नोक पर 5000 अणु आते हैं, नोक पर 5000 अणु। उन अणुओं को परिवर्तित करने पर अपने आप में, यदि आपको देवत्व की ओर परिवर्तित करना है, पूरे अणुओं को परिवर्तित करना पड़ेगा। और वो अणु परिवर्तित होंगे मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि मंत्राधीना से देवता। ये सारी जो क्रियाएं हैं मंत्रों के अधीन है। मंत्र का मतलब है मैं बोलूं और आपके कानों में, आपके अंदर उतरे। मैं आपको मां की गाली दूं और आप एकदम पत्थर लेके खड़े हो जाए। जो ही आप में से किसी को मैं मां की गाली दूंगा, सारे तेरी मां ऐसी हरामजादी रांड है, और तुम एकदम पत्थर लेके खड़े हो जाओगे। मैं तो आपको टच ही नहीं की, हाथ ही नहीं लगाया, आपको क्रोध दिला दिया, खड़े हो गए, पत्थर ले लिया, मारने तैयार हो गए। आप मेरे बीच में क्या था? शब्द थे। मैंने शब्द बोला, आपके अंदर उतरा। अगर आपको क्रोध दिला सकता हूं तो फिर देवता भी बना सकता हूं। और क्रोध भी तब दिला सकते हैं आदमी, गुरु दिला सकता है, जब खुद गुरु क्रोधमय हो। मरा वो गुरु तो क्रोध कर ही नहीं सकता। अच्छा तेरी मां खराब है, यार तेरी मां भी खराब है। तो मरा हुआ गुरु क्या करेगा, कैसे क्रोध दिलाए? मैं सारा राम जा साले उल्लू के पट्टे, मां तेरी बदमाश, मैं जान दो साला, और तुम खड़े हो जाओ। अगर मैं क्रोध में बनूंगा तो आपको क्रोध में बना सकूंगा। मैं खुद मरा हुआ हूं तो आपको मतलब क्रोध में कैसे दिला सकता हूं? इसलिए आपके मेरे बीच में एक संवाद प्रेषण है, एक शब्द है, और शब्द मिलकर के आपको क्रोध दिलाया है, और ठीक वे शब्द मिलकर के मंत्र बनता है। ये मंत्र है, मां की गाली एक मंत्र है जो आपको क्रोध दिला दिया है। वो मंत्र है जो आपको देवता बना सकता है। शब्दों का संगोपन, योग जो है, मैं योग शब्द बोल रहा हूं, जो दो शब्दों को जोड़ने की क्रिया है वो मंत्र कहलाता है। वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। और जब तक हम देवता बनेंगे नहीं तब तक साधना में सिद्धि नहीं मिल सकती, नहीं सफलता मिल सकती। इससे पहले हम अपवित्र पवित्र हुआ करते हैं, गंगा जल स्नान कुर्यात और संकल्प करते हैं और एक हाथ में लेते हैं। ये सब बाहरी कर्मकांड तो करते हैं,
तो अंदर कुछ परिवर्तित तो होता ही नहीं होता, तो आप जैसे साल भर पहले वैसे वापस आके खड़े हो जाते हैं। आपको दोष है नहीं, इसलिए दोष नहीं है कि आप उस जगह आके कभी मेरे सामने खड़े नहीं हुए। अब जब खड़े हुए कि भाई अब एमए पास लड़का हो गया है, अब इसको मैं डॉक्टरेट करवा सकता हूं। पहली क्लास वाले को डॉक्टरेट करवा भी नहीं सकता था, इतने घिसते घिसते 5-10 साल 8 साल, अब ये विश्वास हो गया अब मैं इनको अणुपरिवर्तित करके देवत्व बना सकता हूं। अब संसार को दिखा सकता हूं कि ये मेरे शिष्य हैं जिन पर मुझे गर्व है, ये अपने संसार को बता सकता हूं। अब वो किया था। इसलिए मुझे मालूम है कि ये कितने महत्वपूर्ण दिन हैं और कितने महत्वपूर्ण अवसर पर आप मेरे सामने उपस्थित हैं। इसलिए परिवर्तन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप परिवर्तित हो, आप क्षण के लिए परिवर्तित होंगे, वापस वैसे बन जाएंगे। मगर आपके अणु परिवर्तित करने पर आपकी जो भी आप चाहेंगे, देवता जो भी चाहता है वो प्राप्त हो जाता है। देवता कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए व्यक्ति को जो चाहे वो मिल जाता है, क्योंकि कल्प वृक्ष अपने आप में देवतामय है। यदि आप, मैंने कहा कि आप जैसा मुझे याद करेंगे वैसा बन जाऊंगा। आप मुझे अगर एकदम समझेंगे कि ये ज्ञानवान है, आप जो कुछ मेरे पास बैठ कर मांगेंगे मैं आपको दूंगा, मिलेगा ही, आपको हर हाल से मिलेगा। यदि आप उस भावना के साथ मेरे बैठेंगे, वो भावना पैदा होगी जब आपके अणु परिवर्तित होंगे, मन तो फिर भड़क जाएगा। जो बाहर निकले क्या मिला, हुआ क्या, हाथ लगा, हाथ में लगा, जो किया क्या तो पानी बन गया, क्योंकि आपका मन वापस बदल गया एकदम से। और मन बदलते ही जो कुछ किया वो सब बेकार हो गया। मगर अणु बदलने पर आपका मन बदल नहीं सकता। फिर आप चाहेंगे कि मैं चिर यौवनवान बनूं तो चिर यौवनवान बनेंगे, पुत्रवान बनूं या धनवान बनूं या लक्ष्मीवान बनूं। मैं भी चाहता हूं एक बार करोड़पति बने। देखें 1 करोड़ रुपए गिनने में क्या आनंद आता है वो भी देखें। आप देखें जंगल में जाके और जमीन रेत पर लेट करके शानदार देखें मजा क्या है, वो भी आप देखिए। 5 भूखे रह के देखें और सूंघ कर हलवा खरीद देखें। सब जीवन का भोग आपके जीवन में होना चाहिए। यौवन, सौंदर्य, स्वास्थ्य, पौरुष, क्षमता और जीवन के सारे भोग मिला, मैं कहता हूं मिले आप। मैं ऐसा नहीं कि गुरुओं की नहीं आपको कुछ मिलना नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास ऐसा सेवा करते रहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता। आप मेरी सेवा मत करिए, मेरा आंख है और 1000 आंख हैं जिनके माध्यम से मैं अपनी सेवा कर सकता हूं। आप भरोसे में नहीं बैठे। कृष्ण को भी वाले लाठी लेकर के फौरन पांच बताएंगे, मैं फिर भी उनको श्रेय दिया। इसलिए मैं भी आपको श्रेय दे रहा हूं, आप मुझे हेल्प करें। आप क्या हेल्प करें? मैं क्योंकि मुझे आपको श्रेय देना है। राम खुद सीता को ढूंढ के ले आते, उन वानरों को श्रेय देना था, सुग्रीव को, नल को, नील को, हनुमान को। भाई हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम किया और हनुमान जी बहुत खुश फूले हुए चौड़े होते जा रहे हैं और आप भी चौड़े हो रहे हैं। गुरु जी मुझे काम सौंपा, मैंने गुरु जी काम करके दे दिया। आप 5 साल जुड़े, 7 साल जुड़े, 10 साल पहले मेरे कौन काम करता था, 20 साल कौन पहले काम करता था, तो कौन सा मर गया। क्योंकि आप मेरे हैं, आपको मुझे सेवा का अवसर देना चाहिए, इसलिए दे रहा हूं। बाकी आपसे मुझे आवश्यकता नहीं। मगर मैं अब ये चाहता हूं कि आप देवत्वमय बने। देवत्वमय बने तो अगले 2 दिन आप उपयोग कर पाएंगे। वो 2 दिन भी मनुष्य जीवन से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मानव शरीर केवल अस्थि, चर्म, मय देह, चमड़ी और मांस और हड्डियां, छोटी चीज कोई है ही नहीं। जिस प्रेमिका को हम बिना देखे एक क्षण रह नहीं सकते कि तुम्हारे बिना जीवन अंधेरा है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, मैं मर जाऊंगा, सब कुछ है ही नहीं, और उसको चक्कू मार के हत्या कर दी, वो खून निकल गया और नाड़ी बाहर निकल गई, आप एक क्षण देखना नहीं चाहेंगे कि जलाओ इसको जल्दी से। क्या हो गया आपने आपको? 1 मिनट पहले देख आप रह नहीं पाते और 1 मिनट बाद जलाने की क्रिया शुरू कर दी आप। इसलिए कि आप अणुओं से नहीं जुड़े हुए, शरीर से जुड़े हुए। सुंदर शरीर था इसलिए जुड़े थे। इसलिए शरीर अणु में ये अंतर है। अणु परिवर्तित होंगे तो फिर आप देवता बन पाएंगे। जब देवता बन पाएंगे तो फिर आप उनके समकक्ष बन पाएंगे, जहां कृष्ण है, जहां इंद्र है, जहां वरुण है, जहां यम है, जहां कुबेर है,